श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, भगवान मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास के मातम्य को और भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में राजा बुरीयस के बाद उसका पुत्र पुरुयश नाम का एक राजा हुआ था। वह पराक्रमी, उदार और प्रतापी था। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, किंतु अपने पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ ही समय में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीतकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ लेकर पर्वतों में चला गया। 53 वर्षों तक वह राजा वहीं निवास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु को याद करता हुआ अपने सद्गुणों पर विचार कर रहा था। उसी समय याज और उपयाज नामक 2 श्रेष्ठ मुनि उसके पास आए। राजा ने उनका सम्मान किया और उचित आसन देकर बिठाया। उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तत्पश्चात मुनीश्वरों को प्रसन्न देखकर राजा ने यह प्रश्न किया, हे सर्वज्ञ, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि किस कारण से मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे यह महान कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। मैंने तो सदैव शुभ कर्म किए, फिर मुझे यह किस पाप का दंड मिला। राजा की बात सुनकर विचार करने के बाद मुनीश्वर बोले, हे राजन, अपने पिछले 10 जन्मों में तू अत्यंत पापी व्याघ्र रह चुका है। तूने अनेकों जीवों का वध किया, लेकिन कभी भी भगवान श्री हरि का स्मरण नहीं किया और ना ही पूजन किया। इस प्रकार पाप में जीवन बिताते हुए तूने 9 जन्म काटे। 10वें जन्म में तू सहस्त्रादि पर्वत पर व्याघ्र का जन्म लेकर पथिकों को पीड़ा पहुंचाता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन बिताने लगा। मृग और पक्षियों के छोटे बच्चों का वध करने लगा। इसी कारण तेरे कोई संतान नहीं हुई। विश्वासघात करने के कारण तुझे भाई भी नहीं मिला। पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्री हुआ। सदैव द्वेष करने के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिलता। यही कारण है कि जो तुझे पीड़ा होती है। फिर तेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका कारण भी सुन। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य तथा कर्षण नामक एक मुनि उस गहन वन में होकर निकले। धन की इच्छा से तूने एक वैश्य को मार डाला और दूसरा वैश्य अपना धन पेड़ों के पीछे फेंककर डर के मारे भाग गया। तेरे उस खूनी स्वरूप को देखकर कर्षण मुनि भी जान बचाने के लिए भागे, किंतु धूप और प्यास से विकल होकर वे पास ही गिर पड़े। तूने धन का पता पूछने की इच्छा से कर्षण मुनि को मूर्छित देखकर उनकी सेवा की और उन्हें सुख प्रदान किया। स्वस्थ होने पर तूने मुनि से वैश्य द्वारा फेंके गए धन का पता जान लिया तथा प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय होकर चले जाने को कह दिया। तूने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मुनि की रक्षा की थी। परंतु हे राजन, उसी पुण्य के कारण तूने अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म लिया। हे राजा, यदि तू वास्तव में उत्तम गति और सुख की कामना करता है तो अब निश्चय पूर्वक परम पुनीत वैशाख मास का सेवन कर। अक्षय तृतीया के दिन ब्याही हुई गौ माता को दान दे। छत्री और हरि प्रतिमा का दान कर, जल की प्याऊ लगवा और रोजाना स्नान करके भगवान माधव का पूजन कर। ऐसा करने से तेरी विजय अवश्य होगी। इस प्रकार समझाकर जब याज और उपयाज चले गए, तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों को मन में धारण कर अपने साथियों को साथ लेकर पुनः पांचाल राज्य में प्रवेश किया। उसने बड़े मनोयोग से प्रजा सहित वैशाख धर्म का पालन करना शुरू किया। फिर उसने अपनी बची हुई सेना को इकट्ठा किया। जब शत्रुओं ने उस पर वापस चढ़ाई की तो उसने उनका डटकर सामना किया और उन्हें हराकर भगा दिया। उसने हारे हुए शत्रुओं से 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊँट तथा 3 लाख गधे वसूल किए और बहुत सा कर भी लिया। उसके बाद वह पूरी तरह निर्भय होकर रहने लगा। वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके शूरवीर,
उदार तथा पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उसकी प्रजा उसे बहुत चाहने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की कृपा से राज्य करने लगा। उसकी सारी प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। उस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भगवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर और वनमाला धारण किए लक्ष्मी जी के साथ अपने अनुचरों तथा गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मग्न हो गया। प्रेम से विहल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्मविभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। वैशाख मास मातम्य का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।